इस क्लास में बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। कहने का मतलब इनमें से एक भी जीरो वेक्टर के बराबर ना हो जाएगा। अगर जीरो वेक्टर के बराबर ना हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ए डॉट बी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वो ए डॉट बी क्या आएगा, जीरो के बराबर ही आने वाला है अगर ए या बी में से कोई भी एक जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी क्या है, नॉन जीरो है। तो उन सभी केसेस के लिए ये सभी प्रॉपर्टीज वैलिड होंगी। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका ए डॉट बी होता है वो क्या, बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, इसको प्रूफ देखते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है, और इनके बीच में हमने इस डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया, थीटा एंगल। ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। जब हमने क्या कर दिया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, जो मेजरमेंट होता है वो जो मेजरमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या, पॉजिटिव माना जाता है। ये जो आप मेजर किए हो, ऐसे मूव किए हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। ठीक है, किसी भी थीटा को मेजर करने के लिए। तो पहले बात करते हैं हम ए डॉट बी के बारे में। तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, मॉड ए मॉड बी, और ए और बी के बीच में एंगल कितना है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये उतना हो गया। तो मान लेते हैं ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है इसको सिंपली ए से लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को सिंपली बी से लिख दो, और ये क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं बी डॉट ए के बारे में। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हम यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल किए तो थीटा हमने बोला। तो अगर आप क्या करोगे, बी डॉट ए करोगे तो इसमें आप क्या देखोगे, बी और ए के बीच में एंगल देखोगे। यहाँ पे ए डॉट बी किया था तो ए और बी के बीच में एंगल किया था, तो मतलब हम ए से बी की तरफ गए थे। यहाँ पे बी डॉट ए कर रहे हो तो बी से ए की तरफ आओगे, तो इस बार डायरेक्शन क्या होगा, मेजरमेंट का इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा है। तो जब आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने थीटा बोला, ये तो थीटा है, ये क्या, इस सिचुएशन में जब आप क्या करोगे, बी से ए की तरफ आओगे वो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो बी डॉट ए किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और क्या, कॉस माइनस थीटा। बी और ए के बीच में एंगल कितना है, माइनस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये जो बी है इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी है इसको सिंपली बी से लिख दो, ए का मैग्नीट्यूड सिंपली ए से लिख दो। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सिंपली कॉस थीटा के बराबर होता है। कितना हो गया, कॉस थीटा। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा। तो दोनों सिचुएशन में ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा हमको रिजल्ट मिला है। ठीक है, इनको नोट करो। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और क्या, ए डॉट बी क्या आ रहा है, इस बार जीरो के बराबर आ रहा है, तो हमको इससे तीन अलग अलग रिजल्ट पता चल सकते हैं। ठीक है, देखो इस बार हमने ए और बी नॉन जीरो वर्ड नहीं यूज किया है, क्योंकि ए और बी यहाँ पे जीरो के बराबर हो सकते हैं। हमने क्या बोला था कि ए डॉट बी जीरो के बराबर हो सकता है, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि ए और बी नॉन जीरो है। तो अगर किसी भी दो वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो के बराबर है, तो इससे तीन बातें पता चलती हैं। या तो जो आपका ए वेक्टर है वो जीरो के बराबर होगा, या तो आपका जो बी वेक्टर है वो जीरो के बराबर होगा, या ए और बी के बीच में जो एंगल है, एंगल कितना है, थीटा। करने का मतलब जो हमने कॉस थीटा बोला वो जीरो के बराबर होगा। कॉस थीटा जीरो का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, पाई बाई टू के बराबर। मतलब क्या, जो आपका ए वेक्टर है वो क्या, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी दो वेक्टर का जीरो, चाहे वो जीरो वेक्टर हो चाहे न हो, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये सिंपली इन्हीं तीन केसेस में से क्या होगा, कोई ना कोई सिचुएशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है, कितना है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप है। ठीक है, और एक वेक्टर बी है वो किसके बराबर है, माइनस लेमडा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप के बराबर है। ठीक है, और बोला ये है कि जो आपका ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करो, लैम्डा का वैल्यू निकालो। ठीक है, क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो देखो ए और बी परपेंडिकुलर है, करने का मतलब तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा,
जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ होगा, ठीक है। तो 3 है और यहाँ पे माइनस लेमडा, तो कितना हो गया -3 लैम्डा हो गया, ठीक है। और फिर क्या प्लस, यहाँ पे कितना है 3 है और -1 है, तो कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। फिर क्या प्लस, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो कितना हो गया 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कितना हो गया यहाँ पे -3 लैम्डा -3 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया ये माइनस, यहाँ पे सिंपली 9 बचेगा, 9 को उधर भेजोगे कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो -3 लैम्डा इक्वल टू -9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 इधर डिवाइड में करो तो कितना हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए डॉट बी है, हमने ए और बी दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि इतना तो आपको पता ही भी होगा कि आप क्या कर सकते हो, बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि देखो आप तो अब इतना तो आपको लेवल बन गया होगा कि आप सिर्फ डायरेक्टली देख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसको नोट करो पहले। जैसे देखो हमको एक और क्वेश्चन दिया है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, हमको ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी दिया है, ठीक है। तो हमको क्या शो करना है, या तो ए जीरो होगा, या बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर होगा, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी वेक्टर के, ठीक है। तो देखो हम क्या से स्टार्ट करते हैं, जो दिया हुआ है कि ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट सी के बराबर है, ठीक है। तो क्या करो राइट वाले को लेफ्ट में लाओ, तो क्या बनेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू सॉरी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों में से क्या कर लो ए कॉमन कर लो, तो कितना मिल जाएगा ए डॉट बी माइनस सी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए डॉट बी, उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो या तो ए 0 के बराबर होगा, या तो बी 0 के बराबर होगा, या तो ए परपेंडिकुलर होगा बी के, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास बी माइनस सी एक वेक्टर है, अरे यार 2 दिन से स्क्रीन का दिक्कत है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये जो b माइनस सी एक वेक्टर है, इसको क्या कर दो कोई एक यक्स वेक्टर बोल दो, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट यक्स वेक्टर इक्वल टू 0, तो या तो क्या होगा ए वेक्टर 0 होगा, तो ए वेक्टर 0 के बराबर है, ये प्रूफ हो गया, या तो यक्स वेक्टर 0 के बराबर, चलो इसको कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। तो या तो क्या एक्स वेक्टर 0 के बराबर होगा, करने का मतलब बी माइनस सी वेक्टर 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये क्या हो गया ये वाला प्रूफ हो गया। फिर क्या करना है ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, तो ये वाला सिचुएशन तो सबको मालूम है कि ए और एक्स क्या होंगे परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ठीक। ए और एक्स क्या परपेंडिकुलर हो सकते हैं, करने का मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू कितना बी माइनस सी वेक्टर, ठीक है। इसको नोट करो। हमारे पास देखो एक और क्वेश्चन दिया है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो हमको शो करना है कि जो आपका ए प्लस बी वेक्टर होगा वो क्या ए माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये बात हमने देखो पैरेललोग्राम ला के अंदर भी देखा था कि अगर हमारे पास ये एक ए वेक्टर है और ये कोई एक बी वेक्टर है, ठीक है, ये क्या एक बी वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, और ए और बी के एंगल बीच में मान लेना कुछ एंगल थीटा है, ठीक है। तो क्या करना है पैरेललोग्राम ला क्या बोलता है कि ए और बी का सम निकालने के लिए मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले आप क्या करो इमेजनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ठीक है। क्या करो इमेजनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो देखो हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया कोई एक वेक्टर, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होता है ये बात मालूम है, तो ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा बी वेक्टर, और यहाँ पे भी एक बना दो, ये क्या बन गया ए वेक्टर बन गया, ठीक है। ये ए वेक्टर ये भी ए वेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ला ये बोलता है कि जो ए और बी का रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से निकलेगा, ए और बी का टेल जहाँ पे है वहीं से निकलेगा, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर और जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कौन सा ए प्लस बी, वो क्या होने वाला है इन तीनों का जो टेल होगा वो सेम पोजीशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी आपका स्टार्ट होगा और यहाँ को जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बना ये क्या कहलाता है ए प्लस बी वेक्टर कहलाता है, ठीक है। और अगर हम क्या कर दें यहाँ पे बी को अपोजिट डायरेक्शन बना दे, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ए वेक्टर तो अभी भी वैसे ही है, क्या कर दो इसमें भी वही कर लो, नीचे भी क्या कर दो इमेजनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया माइनस बी वेक्टर के बराबर, और इसको क्या कर दो आप ए वेक्टर बना दो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ए वेक्टर ये है और माइनस बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो ए वेक्टर का पूछ कहाँ पे है यहाँ पे है, माइनस बी वेक्टर का पूछ कहाँ पे है यहाँ पे है,
तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब इनका जो रिजल्टेंट मतलब जो सम होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ को जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना है, ए माइनस बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये जो हमारे पास जो वेक्टर बना ये क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो हमको देखो ये कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ये कोई वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हमको शो ये करना है कि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। करने का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बात हो गया इसके बारे में। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले ए और ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी के बारे में पहले बात करते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का मतलब ए का एक कंपोनेंट लिख लो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप लिख लो, और इसमें ऐड करना है क्या, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, आई का कंपोनेंट आई में ऐड होगा तो 3 1 4 आई कैप, जे का कंपोनेंट जे में ऐड होगा तो कितना हो गया 2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस जे कैप, सिंपल सॉरी प्लस 1 जे कैप बचा, यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 1 तो प्लस 1 बचा, और यहाँ पे माइनस 3 है प्लस 2 है तो माइनस 1 के कैप। ये क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। अब क्या करते हैं, ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, ए माइनस बी करोगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये ए प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, इसको अलग कर लो। अब ए माइनस बी निकालो, तो क्या करोगे, आई का कंपोनेंट में आई के कंपोनेंट को सेपरेट करोगे, तो 1 माइनस 3 कितना मिल गया, माइनस 2 आई कैप, 2 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 हो गया, मतलब क्या प्लस 3 जे कैप, और यहाँ पे कितना है माइनस 3 माइनस और क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 5 के कैप, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल गया, ए माइनस बी मिल गया। तो कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका ए डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, जीरो, मतलब ए डॉट बी कितना आता है, जीरो के बराबर। तो मान लो ये कोई वेक्टर है ए के बराबर है और ये कोई वेक्टर है बी के बराबर है, तो ए परपेंडिकुलर है बी के, तो ये क्या बोलता है कि जो आपका ए डॉट बी होगा वो क्या, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है, 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर आपका माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप के बराबर है, ठीक है। हम डॉट प्रोडक्ट करो देखते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो वाई का आई के वजह जे का जे में और के का के में होगा, ठीक है। तो देखो 4 है, मल्टीप्लाई करो माइनस 2 में कितना आ गया, माइनस 8 आ गया, प्लस 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 3 जा 3 आ गया, यहाँ पे माइनस 1 सॉरी माइनस 1 है और माइनस 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 1 जा 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना मिला, 5 3 8 मिला, माइनस 8 मतलब क्या, जीरो मिल गया। मतलब सही बात है, जो ए प्लस बी वैक्टर होता है वो ए माइनस बी वैक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर ए और बी है, तो अगर हम क्या करें, ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ डॉट करें, तो ये क्या माइनस ऑफ ए डॉट बी वेक्टर के बराबर होगा, या माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर होगा, या दूसरा सिचुएशन है ये, अगर हम क्या करें माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के लिए माइनस बी वेक्टर के साथ, तो सिंपली ए डॉट बी वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। जहाँ पे टच किया उसको कोई पॉइंट ए बोल दो, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो ए डैश, इसको बोल दो बी और इसको बोल दो बी डैश, ठीक है। तो ये जो ओ ए वेक्टर बन रहा है, ओ से ए की डायरेक्शन में, इसको बोल दो ए वेक्टर, ठीक है। तो हमने इस डायरेक्शन का वेक्टर ओ ए वेक्टर क्या बोल दिया, ए वेक्टर बोल दिया। तो अगर हम क्या करें ओ ए डैश वेक्टर के बारे में बात करें, तो हम क्या रहे हैं, इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या माइनस ऑफ ए वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो ओ बी वेक्टर है इसको सिंपली बी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, तो ये जो ओ बी डैश वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी के बीच में एंगल थीटा है मान लो, ठीक है। ए का टेल यहाँ पर है, बी का टेल भी यहाँ पर है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ये बात आप मान सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ए डॉट माइनस बी के बारे में। तो ए और का डॉट करना है माइनस बी वेक्टर के साथ, तो ये देखो क्या होगा, ए वेक्टर आपका ये है और माइनस बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये देखो ये जो बी ओ बी डैश है, बी ओ बी डैश ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पूरा कितने वाला है, पाई डिग्री, 180 डिग्री होने वाला है।
उसमें हमने क्या कर दिया, ये एक ए बाई एक, उसमें एक क्या कर दिया, ओ ए वेक्टर बना दिया, और ये बोला ऊपर वाला थीटा है, ठीक है। तो पूरा पाई था, ऊपर वाला थीटा हो गया इतना, तो ये बचा कितना हो गया, पाई माइनस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में ये जो ए वाला एंगल है वो कितना है, पाई माइनस थीटा के बराबर है। तो कितना होने वाला है, ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ माइनस बी और क्या, कॉस पाई माइनस थीटा होने वाला है, ठीक है। तो देखो कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड की बात करो या माइनस ए का मैग्नीट्यूड की बात करो, वो सेम होने वाला है। कहने का मतलब अगर आप वन आई कैप की मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये कितना हो गया, √1 हो गया। अब क्या करो, -1 आई कैप के बारे में बात करो तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर सिंपली 1 ही होने वाला है। तो ए का मैग्नीट्यूड या माइनस ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड या माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको बोल दो, ए का मैग्नीट्यूड को सिंपली ए से बोल दो, बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड को सिंपली बी से बोल दो, माइनस बी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर क्या कितना आएगा, माइनस एक साइन आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा का वो कितना हो गया, सिंपली कॉस माइनस कॉस थीटा हो गया, तो माइनस का साइन बाहर कर लिया, ठीक है। तो ये सिंपली क्या लिखा जा सकता है, माइनस को बाहर कर दो, ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखा जा सकता है, ठीक है। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है ए और बी है, ठीक है। ये जो मॉड ए है सिंपली इसको हमने ए से लिख दिया, ये जो मॉड बी है इसको सिंपली बी से लिख दिया, ठीक है। तो ये सिचुएशन इसके बराबर है, प्रूफ हो गया। अब ये क्या इसके बराबर होगा कि नहीं ये देखना है, ठीक है। तो माइनस ए डॉट बी, तो ए डॉट क्या करना है पहले, ए डॉट ना उल्टा वाला देख लो ना, इसको किया तो ये आ गया, अब इसको देख लो, माइनस ए डॉट बी को देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस ए कहाँ पर है, ये है, और बी वेक्टर ये ऊपर वाला है, ठीक है। बी वेक्टर ये ऊपर वाला है और माइनस ये ए है, ठीक है। तो इसको देखो, ए डैश ओ ए ये कितना है, ये पूरा पाई एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब 180 डिग्री। और ये ऊपर वाला ये छोटा सा कितना है, पाई है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस ए डैश और बी के बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ माइनस ए मॉड ऑफ बी कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, ए बी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा बाहर हो गया। तो ये भी सिंपली किसके बराबर लिखा जा सकता है, माइनस ए डॉट बी के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पहला सिचुएशन प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलो तो बात करते हैं अब सेकंड सिचुएशन के बारे में। तो वो क्या बोल रहा है कि माइनस ए वेक्टर का मतलब ये वाला वेक्टर को अगर हम माइनस बी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा हमको, ए डॉट बी के बराबर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं पहले इसके और इसके बीच में एंगल के बारे में, ठीक है। तो टेल से टेल मिले हुए हैं तो एंगल कौन सा होगा, ये वाला क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल कितना था, ये वाले लाइन के बारे में बात करें, ये लाइन क्या है, ए डैश, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ था और यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ये एंगल कितना दिया था, थीटा दिया था, कितना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था। तो ये पूरा कितना था, ये पूरा क्या था, पाई के बराबर, मतलब 180 डिग्री के बराबर। तो ये छोटा सा कितना के बराबर होगा, ये छोटा सा पाई माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। पाई माइनस थीटा के बराबर हो गया। अब बात करते हैं इस लाइन के बारे में, कौन सा लाइन, बी ओ बी डैश के बारे में, ठीक है। तो बी ओ बी डैश भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बी ओ बी डैश स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो पूरा है ये कितना होगा, पाई के बराबर। ये जो हमने ब्लैक से बनाया पूरा, ये कितना होगा, पाई के बराबर होगा। ये जो ब्लैक से बनाया पाई के बराबर होगा। और उसमें से क्या किया है हमने, ये ऊपर वाला ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको क्या बोल दिया कि ये पाई माइनस थीटा के बराबर है। पूरा पाई है, ऊपर का पाई माइनस थीटा है, तो ये नीचे वाला कितना बचा, थीटा के बराबर। करने का मतलब पूरा पाई है, ठीक है। तो पाई में से क्या कर दें हम, ऊपर वाला पोर्शन सेपरेट कर दें, करने का मतलब पाई माइनस थीटा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपली वो पूरा जो नीचे का बच रहा है वो चीज़ मिल जाएगा। हमने ये पूरा बोला, उसमें से अगर ये घटा दे तो ये नीचे वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर सिंपली थीटा बचने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, थीटा मिल गया, मतलब माइनस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं तो कितना मिल गया, यहाँ पे मिलेगा मॉड ऑफ माइनस ए मॉड ऑफ माइनस बी कॉस थीटा मिलेगा। तो ये सिंपली किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर, मतलब सिंपली ए डॉट बी के बराबर है, ठीक है। नोट कर लो।